लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम आपको रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। आज एनसीआर के एक सबसे हॉटेस्ट डेस्टिनेशन पे मैं आपको लेके आया हूं और इस जगह का नाम है राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। तो क्या वो वजह है जिसके वजह से राजनगर एक्सटेंशन हॉटेस्ट डेस्टिनेशन में है? नंबर वन, किसी भी जगह को पॉपुलर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी रोड की कनेक्टिविटी। तो ये जो आप रोड देख रहे हो 45 मीटर रोड, ये डायरेक्ट NH24 को कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो यहाँ पे एलिवेटेड रोड है सराय काले खां से शुरू होके और यहाँ पे हिंडन तक आता है। सो इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट रोड कनेक्टिविटी। इसके अलावा अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जो रेड लाइन है जो रिठाला से स्टार्ट होता है और आगे गाजियाबाद बस अड्डे तक जाता है, इसका राजनगर एक्सटेंशन वाला जो हिंडन विहार वाला मेट्रो स्टेशन है। उसके अलावा जो तीसरी कनेक्टिविटी यहाँ की है वो है एयरपोर्ट की, अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्कीम ऑफ उड़ान, जिसमें कि 100 एयरपोर्ट बनने थे और उसका पहला जो एयरपोर्ट बन के आया था वो हिंडन एयरबेस का जो था वो सिविल एविएशन के लिए खोला गया था। सो यहाँ रोड की अच्छी कनेक्टिविटी है, यहाँ मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपकी एविएशन की अच्छी कनेक्टिविटी है और किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए उसका जो एविएशन कनेक्टिविटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो गुड़गांव में आपको याद होगा जो 20-20, 25-25 हज़ार के प्लॉट्स होते, आज वो 25 करोड़ के प्लॉट्स हो गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ये राजनगर एक्सटेंशन में इतनी सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे है और राजनगर एक्सटेंशन में ही साथ में एक इंटरनेशनल जो है वो स्टेडियम है जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे परिवर्तन स्कूल है, GD गोइनका है, अच्छे यहाँ पे हॉस्पिटल है। अगर मैं नाम लेता हूँ टॉप ब्रांड्स की, चाहे वो अजनारा हो गया, चाहे वो आपका पैराडाइज हो गया, इसके अलावा जो हिमालय तनिष्क हो गया, जितने भी टॉप ग्रेड के डेवलपर हैं वो आपको राजनगर एक्सटेंशन में, चाहे वो मिक्सन हो गया, ये काम करते हुए नज़र आएंगे। सो अब ये जिस प्रोजेक्ट को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ ये हिमालय ग्रुप का है। इन्होंने पास्ट में नोएडा में हिमालय प्राइड, हिमालय लीजेंड, हिमालय हाइट्स, हिमालय तनिष्क ये डिलीवर ऑलरेडी रेजिडेंशियल में किया हुआ है। कमर्शियल में फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा लैंड बैंक लेके 6.5 एकड़ का, यहाँ पे कमर्शियल राजनगर में और भी हैं लेकिन वो 2.5 एकड़ या 3.5 एकड़ में है, 6.5 एकड़ में फर्स्ट टाइम ये कमर्शियल लेके आए हैं। तो मैं अब आपको मॉडल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि क्या हम वहाँ पे बना रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बेसिकली इसका USP आपको बता देता हूँ। राजनगर एक्सटेंशन के मेन हाईवे के लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है और इसके दोनों तरफ जो रोड है कॉर्नर साइड का आपका प्रोजेक्ट है। जो दोनों तरफ आपका इसमें जो रोड है वो दोनों 45 मीटर का रोड है। राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 6.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये वाला जो रोड है मेरे ख्याल से ये आगे जाके NH24 कनेक्ट करता है। ये NH24 को कनेक्ट करता है और यही रोड है जो एलिवेटेड को भी कनेक्ट करता है। एलिवेटेड जो है सराय काले खां तक जाता है। सराय काले खां यहाँ से मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से आप अगर अक्षरधाम जाएंगे तो आपको मैक्सिमम 15 से 20 से 22 मिनट लगेगा। 20 से 22 मिनट अक्षरधाम के लिए लगेगा। आधा घंटे में आप कनॉट प्लेस पहुँच सकते हो। अगर आप ये वाले रोड की बात करते हो तो ये वाला रोड है जो UPCA का स्टेडियम जिस पे आ रहा है। ओके, इंटरनेशनल स्टेडियम है। 75,000 की सेटिंग होगी, 75,000 के सेटिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 18 फीट का हाइट का शॉप मिलेगा। 18 फीट का हाइट का शॉप का मतलब हो गया आपको डबल हाइटेड शॉप मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर आप लोडिंग जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, लोडिंग न्यूट्रलाइज हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इसमें बेसिकली कुछ लोग होता है जो जिसको एप्रिसिएशन चाहिए होता है और कुछ होता है जिसको रेंटल इनकम का चाहिए होता है। तो रेंटल इनकम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी क्लाइंट आपका 200 स्क्वायर फीट भी लेता है तो 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मान लीजिए एक टेंटेटिव में जो है रेंटल ले लेता हूँ कि 20,000 रेंटल कहीं आता है 200 स्क्वायर फीट में, लेकिन ये डबल हाइटेड होने के कारण रेंटल जस्ट डबल के आसपास हो जाएगा। एरिया उसका यूजेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लगभग 200 स्क्वायर फीट की जगह 400 स्क्वायर फीट यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। उसमें मैं अभी लोडिंग को डिडक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके ए विंग हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड साइड एंट्री, तो वो आपका तीनों तरफ से रोड साइड एंट्री है। एक आपका यहाँ पे 45 मीटर से ये भी रोड साइड एंट्री है, एक कॉर्नर से एंट्री है, ये भी 45 मीटर से एंट्री है आपका, एक यहाँ से आपका एंट्री हो गया।
राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पार्किंग का जो प्रॉब्लम आता है। तो पार्किंग मेरे पास फ्रंट पे भी पूरा पार्किंग है, ओपन पार्किंग स्लॉट्स भी मेरे पास अवेलेबल है। उसके अलावा पूरे 6.5 एकड़ में बेसमेंट -1 -2 में मेरे पास पार्किंग अवेलेबल है। तो पार्किंग का रोड पे कोई ट्रैफिक जैम होना इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बी विंग की, ये ए विंग था, ये हमारा बी विंग था। केवल ए और बी केवल नाम दिया गया है, बाकी पूरा मॉल इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इसमें ग्राउंड फ्लोर से जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से, वहाँ से आपका नीचे फाउंटेन से कनेक्टेड है। फाउंटेन के पास से आप इसका दूसरा अंदर से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो सामने स्काई वॉक आप देख सकते हैं, वहाँ से आप स्काई वॉक से ऊपर जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सी विंग की बात करता हूँ, ये हमारा बैंक्वेट हॉल है, ये हमारा मेन यूएसपी है। इसमें बहुत अच्छा मतलब आपका लगभग 1000 लोगों का गैदरिंग का इसमें प्रोग्राम हो सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ से आ सकते हैं, आप फ्रंट से आपने एंटर किया, ये जो लैंड है ये मेरे ख्याल से स्कूल का है, परिवर्तन, ये परिवर्तन स्कूल का सामने लैंड स्कूल है। है। बिल्कुल ये सामने वाला, बिल्कुल। तो मैं इसका लोकेशन को ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली जिस जगह ये प्रोजेक्ट है उसके जस्ट सामने रेड कारपेट ग्रैंड नाम का एक ब्रांड है जो बैंक्वेट हॉल है। रेड कारपेट ग्रैंड हो गया, उसके बराबर में आप देखेंगे तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल हो गया, तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल भी हो जाता है। उसके बाद बीसीसीआई का एक स्टेडियम, यूपीसी का आप उसको स्टेडियम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ओपन पार्किंग के अलावा बेसमेंट में पार्किंग आपको दोबारा मिल जाता है। यहाँ पर आप आएंगे, इसमें आप पीछे से आपने कनेक्ट किया है, यहाँ से आप जो है यहाँ से एंटर कर जाएंगे बेसमेंट पार्किंग के लिए, और आप ए विंग से उसको एग्जिट कर जाएंगे बेसमेंट पार्किंग से। सो ये सारी चीज़ें हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ की हैबिटेशन कैसी है, आबादी कैसी है। सो यहाँ पे सामने के आप सोसाइटीज़ देख सकते हो, इसके अलावा वीवीआईपी है, पैक्ड है, और यहाँ पे जितने भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, जितने भी इन्वेंट्री है यहाँ पे सप्लाई में 83.7% की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी से राजनगर एक्सटेंशन ऑपरेट कर रहा है। हालांकि अगर आप नोएडा एक्सटेंशन वगैरह जाओगे तो 60% ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट होता है, ये 87% की ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो मॉल है फिलहाल कोई भी नहीं है, और हर ब्रांड यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेगा बिकॉज इसका साइज़ बड़ा है और हर एक चीज़ अवेलेबल है। अगर आप बैंक्वेट की बात करोगे तो यहाँ पे है, अगर रिटेल की बात करते हो तो यहाँ पे है, मल्टीप्लेक्स की बात करते हो तो यहाँ पे है, फूड कोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फैमिली डेस्टिनेशन। सो क्या इसके मेंटेनेंस वगैरह क्या प्रपोज्ड होगा इसका? सर मेंटेनेंस विल बी डिसाइडेड ऑन द पोजीशन टाइम। मॉल है या हाई स्ट्रीट रिटेल है? हाई स्ट्रीट रिटेल है बेसिकली, centralized सेंट्रलाइज एसी होगा, सेंट्रलाइज एसी होगा, है हाई स्ट्रीट मॉल लेकिन सेंट्रलाइज एसी होगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि ओपन टेरेस के साथ बार का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो ये पूरा का पूरा ओपन टेरेस बार हमारा बनने वाला है, तो यहाँ पर भी आप इसको जा सकते हैं। अब आपको मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कि ए विंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे जैसे कि अक्षय ने आपको बताया कि सिर्फ बड़े शोरूम्स हैं और बड़े रिटेल की शॉप होंगी, डबल हाइटेड शॉप होगा, और बी विंग की कंस्ट्रक्शन ये चल रही है। सो ये आपको हम कंप्लीट कवरेज करके आपको दिखाते हैं।